मेरी खूबसूरत ज़िंदगी। आज इस खूबसूरती का एक खूबसूरत ख़त मिला। एक हसीना का हसीन पैगाम मिला। वह जन्मदिन, ये ख़त मेरा नाज है। तुम मेरे जीने का खूबसूरत फ़रेब भी हो। और खत अमृता का। मेरे गीतों की जान, आज तुम्हारा खत मुझे नसीब हुआ। मैं ज़िंदगी की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे ख़तों के जवाब मुझे ला कर दिए। पर मेरे सारे खत तुम्हें क्यों नहीं मिले? यह मेरा 7वां खत है। 3 मैंने नेपाल जाने से पहले लिखे थे। एक तो उसी दिन लिखा था जिस दिन मैं अपना चैन 900 मील दूर भेज कर आई थी, 21 तारीख को। और फिर रोज़ एक लिखती रही। कभी मैंने दिल को सारे उलाने के साथ लिखा था। यह मेरा उम्र का ख़त बेकार हो गया। हमारे दिल ने महबूब का जो पता लिखा था वह हमारी किस्मत से पढ़ा ना गया। पर आज जब वह पता सामने है तो इन डाक खाने वालों ने लगता है किस्मत से साठगांठ कर ली है। इनसे भी यह पता पढ़ा नहीं गया। नेपाल में टैगोर का एक गीत सुना था, तू ही मेरा सागर, तू ही मेरा मल्ला और मैं एक नाव हूँ। तुम्हारे किनारे लगाने को क्या कहूँ, डूब भी जाऊँ तो तुम तुझ में ही डूबूंगी, क्योंकि तुम मेरा सागर भी हो। इस गीत ने बड़ा सहारा दिया। मेरे इंतज़ारों की तस्वीर। बोलती क्यों नहीं? बोलो तो सही, चाहे गुस्से में ही बोलो। शिकायत के साथ बोलो, पर कुछ कहो तो सही। तुम कुछ हुक्म करो, एक बार मुंह से कहो, तो तुम्हारे कहे को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मेरी वहशत, मेरे जुनून, मेरी हकीकत का इम्तिहान तो लो। दुनिया की सारी खूबसूरती और सारी मुस्कुराहटें तुम्हारे होठों पर देखने के लिए मैं जी रहा हूँ। तुम्हारा मेरे यकीन, मेरे बात, तुम्हारे मिलन ने मेरी कलम की चिंगारी को गोला बना दिया है। कल नेपाल ने इस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सब के सब तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की उस रात में कुछ रोशनी सी आ रही है। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। रात के 11:30 बजे तक इसी रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रही। एक फारसी का शेर भी था जिसका मान था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सियाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वो लोग सियाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी, उनके होठों पर वह शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वह सियानापन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक है, चाहे सारी उम्र वह मुझे रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरी जीती को, मेरी प्यास के छलावे को, मेरी सारी यादें। मैं जितना कल खुश था उतना ही आज उदास हूँ। जी करता है सब कुछ छोड़कर, ये सारी दूरियां लांघ कर तुम्हारे पास आ जाऊं और फिर तुम्हारे बगैर कहीं ना रहूं। आशी, तुम्हारे बिना जीना जीना नहीं लगता, एक सज़ा लगती है। किसका जी करता है कि ज़िंदगी रहते सज़ा काटे। काम में अगर कभी मन लगता भी है तो काम के बाद सख्त डिप्रेशन हो जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम्हारे बगैर क्यों हूँ। अपने आप पर गुस्सा आता है, बेहद गुस्सा, सिर्फ तुम्हारा। राही, तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले? जिंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तुम्हें अगर मिलना था तो ज़िंदगी की दोपहर को मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने यह कविता हिंदी में पढ़ी थी।
कई बार कई लोगों की पीड़ा एक जैसी होती है। मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होते इस सफ़र में अब मुझे सिर्फ़ तुम्हारे ख़तों का इंतज़ार है। मेरा यह इंतज़ार तुम्हारे उस मुंबई शहर की जालिम दीवारों से टकराकर हमेशा ज़ख्मी होता रहता है। पहले भी 14 बरस राम बनवास जितने इसी तरह बीत गए, बाकी रहते बरस भी लगता है अपनी पंक्ति में जा मिलेंगे। आज तक तुम्हारा एक ही खत आया है। शायद तुम्हें काठमांडू का पता भूल गया है। रोज़ वहाँ मैं तुम्हारे एक लफ्ज़ का इंतज़ार करती रही। वहाँ मेरे लोगों के पास बहुत शब्द थे दिल को छू लेने वाले, पर उन्होंने इंतज़ार की चिंगारी को और सुलगा दिया और जला दिया। मुझसे उसका सेक सहा ना गया। 3 दिन के बाद मुझे बुखार हो गया। कल वापस आई। रास्ते में हवाई जहाज़ बदल गए। सीधे सफ़र की सीट नहीं मिली थी। रात को 9:15 बजे पहुंची। इंतज़ार कह रहा था कि पहुंचने पर मेरे लिए कोई संदेशा तो ज़रूर होगा। न जाने तुम्हारे लफ्ज़ों ने इतनी कंजूसी क्यों कर ली है। आज की डाक भी आ चुकी है। सवाल का जवाब बनने वाले मुझे इस चुप का मायना तो समझा जाना। अभी अभी एक ख़त मिला, अपनी मलिका का पैगाम। मैं अपने सब ख़त पोस्ट करने चला ही था, जो कि रोज़ मैं तुम्हें लिखता था, तुम्हारे साथ बातें करता था। सुन और पढ़कर देखो, फिर जो जी करे कहना। उदास मत होना, गुस्सा मत होना। मैंने 25 तारीख को तुम्हें एक लंबा ख़त नेपाल में भी लिखा। शायद वो तुम्हें नहीं पहुंचा, नहीं तो मेरे लिए तुम ऐसा ना सोचती। तुम मेरी शाम हो, मेरा सवेरा हो या दोपहर हो, मुझे नहीं मालूम, पर तुम मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत हो। अब और कई बार पहले भी मुझे लगता है जैसे बम्बई आकर मैं अपनी मलिका से गुस्ताखी कर बैठा हूँ। ये सोचकर मन हर चीज़ की तरफ से, अपने काम से, अपने फ़न और अपने सब कुछ से हट गया है। तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर भूलो मत, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी दोपहर हो। पूरे मन से मेरे साथ, अपने जीती के साथ जी कर तो देखो।